और इस वक्त एक और बड़ी अपडेट आ रही है। मेरे तीनों सहयोगी लगातार हमें राउस एवेन्यू कोर्ट रूम से जो भी अपडेट आ रही है वो दे रहे हैं। सिसोदिया पर जज ने ऑर्डर सुरक्षित रख दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, मनीष सिसोदिया से जुड़ी ये बड़ी अपडेट जी न्यूज पर। सबसे पहले आपको बता दें कि जज ने ऑर्डर को सुरक्षित रखा है। इस वक्त जो तमाम दलीलें सामने आ रही थी उनके चलते ऑर्डर को सुरक्षित रखा गया है। जज ने कब अनाउंस करेंगे अपना फैसला, अब से कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि फैसला अनाउंस कर देंगे, लेकिन फिलहाल जज ने ऑर्डर को सुरक्षित रखते हुए, थोड़ा और समय लेते हुए, खुद को थोड़ा और समय देते हुए ऑर्डर को सुरक्षित रखा है। अब से कुछ ही देर बाद फैसला आ जाएगा और सीबीआई और मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से तमाम दलीलें आज राउस एवेन्यू कोर्ट में लगातार पेश की गई। सीबीआई ने जहां 5 दिन की रिमांड मांगी है मनीष सिसोदिया की, वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के वकील का लगातार यही कहना है कि जब तमाम जांच में सहयोग दे रहे हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, तो फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों करना चाहती है सीबीआई। अब सिसोदिया पर जज ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है और बताया जा रहा है अब से कुछ ही देर में फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो ताज़ा अपडेट आ रही है, वापस चलते हैं अपने संवाददाता राजू राज के पास जो इस वक्त हमें लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं कोर्ट रूम से। राजू। बिल्कुल प्रीति, बता दूं कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आज की सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट ने, जो सीबीआई का विशेष कोर्ट है एम नागपाल की कोर्ट, उन्होंने अपना फैसला रिजर्व रखा है। कुछ देर के बाद वो ऑर्डर देंगे कि क्या मनीष सिसोदिया को सीबीआई की 5 दिन की रिमांड मिलती है या फिर उन्हें राहत, या फिर 5 दिन के अलावा 2 या 3 दिन की रिमांड मिलती है। कुछ देर के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन जो सुनवाई थी कोर्ट रूम के अंदर वो पूरी हो चुकी है। लेकिन जो अंतिम दलील मनीष सिसोदिया के लॉयर की तरफ से दी गई थी कि ये भी कहा गया कि ये जो कार्रवाई सीबीआई की चल रही है वो सिर्फ मनीष सिसोदिया को असॉल्ट करने की नहीं है, एक पार्टी को, एक संस्थान को, कि आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया जुड़े हैं, उन्हीं के खिलाफ है। इसलिए इस तरह की ये राजनीति की जा रही है और ये सिर्फ मनीष सिसोदिया पर नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के ऊपर है। तो ये भी जताने की कोशिश कोर्ट के रूम में की गई कि ये पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल दबाव में इस तरह की कार्रवाई सीबीआई के द्वारा करवाई गई है, सरकार के द्वारा यानी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोर्ट में भी मनीष सिसोदिया के लॉयर की तरफ से ये कोशिश की गई। ये जो दलीलें दी गई हैं मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से, राजू एक बार मैं अपने दर्शकों को बता दूं इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है, उन्होंने कहा है कि ये जो गिरफ्तारी है मनीष सिसोदिया की, ये सिर्फ उन पर हमला नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश है और ये दिल्ली की सरकार पर इसे हमला बताया गया है। मनीष सिसोदिया के वकील ने ये दलीलें पेश करते हुए कहा है कि सिसोदिया की कस्टडी जो होगी वो सिर्फ उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, लेकिन दिल्ली सरकार को दबाने के लिए है और फैसला सुरक्षित रखा गया है। फिलहाल सीबीआई दफ्तर से इस वक्त जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, इस वक्त जो है फैसला सुरक्षित रखा गया है, कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा, लेकिन जो तमाम दलीलें पेश की हैं सीबीआई ने आज कोर्ट रूम में, आप किस तरह से एनालाइज करते हैं उन दलीलों को? क्योंकि सबसे बड़ी बात जो सीबीआई वो कह रही है ये है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डिस्ट्रॉय किया गया, दूसरा अगर पॉलिसी बिल्कुल सही थी तो उसे वापस क्यों लिया गया, और तीसरा जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके सामने बिठाकर मनीष सिसोदिया से इंटेरोगेशन करना है। बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने, इस तरह की दलीलें दी गई हैं सीबीआई की तरफ से और 5 दिन का रिमांड मांगा गया था, जिसको लेकर के अदालत ने अपना जो फैसला है वो रिजर्व रखा और थोड़ी देर में अदालत अपना फैसला सुनाएगी कि जो 5 दिनों की रिमांड मांगी गई है उसमें से कितने दिनों की रिमांड सीबीआई को मनीष सिसोदिया की दी जाए। लेकिन अगर हम अब तक की अदालती कार्रवाई को देखें और जिस तरह का इतिहास भी रहा है कि जब भी किसी आरोपी को अदालत में लेके जाया जाता है और ख़ासतौर पर जब पहली बार अदालत के सामने पेश किया जाता है तो अमूमन अदालत एजेंसी की तरफ का जो रुख है वो अख्तियार करती है और उनको जितना रिमांड मांगा गया होता है तो उसके आसपास का रिमांड जो है वो दे दिया जाता है। तो ये मान के चल सकते हैं कि जिस तरह 5 दिनों का रिमांड सीबीआई की तरफ से मांगा गया है तो हो सकता है कि 2 से 3 दिनों का रिमांड अदालत की तरफ से सीबीआई को दे दिया जाए, क्योंकि जिस तरह की पहले खबरें आ रही थी सीबीआई ने पहले कहा था कि उनको 14 दिनों का रिमांड चाहिए, लेकिन शायद सीबीआई को भी लगा होगा कि इतने दिनों का रिमांड मांगने का उनके पास फिलहाल कोई ग्राउंड तैयार नहीं है और जो दलीलें दी जानी है वो भी कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट नहीं करेगी और स्ट्रेटेजी को बदलते हुए 5 दिन का रिमांड मांगा गया। और जिस तरह से हम बार बार कह रहे हैं, अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं और सीबीआई भी बार बार ये कह रही है कि जो मुख्य वजह रही है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की वो ये रही है कि जांच
जांच में वो सहयोग नहीं कर रहे थे। इसके अलावा जो होलसेल जो प्राइस था, मार्जिन था 5% से सीधे 12% जो बढ़ा दिया गया था, जिसको लेकर के किसी तरह की मंजूरी नहीं ली गई थी एलजी से, और साथ ही साथ ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए बढ़ाया गया था, यानी कि जो साउथ का जो कार्टेल है उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए 5% से सीधे 12% ये मार्जिन पहुंचा दिया गया था। और इन सब के बारे में जानकारी लेना बेहद ज़रूरी है, जिसको लेकर के मनीष सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे। और इसके अलावा एक खास बात और जो सीबीआई ने कही है, जो हम पहले भी अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि इस पूरे जांच के दौरान सीबीआई और ईडी दोनों ने पाया है कि 170 मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें से 153 मोबाइल फ़ोन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप है कि उन्होंने इस दौरान। जितेंद्र, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रही हूँ। इस वक्त ब्रेकिंग इनपुट्स आ रहे हैं कोर्ट रूम से, और वकील की तरफ से जो बातें सामने आई है उसमें उन्होंने कहा है कि जो धाराएं लगी हैं मनीष सिसोदिया पर, उनमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। किस तरह की धाराएं लगाई गई हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर? और राजू, ये जो दलीलें आ रही हैं कोर्ट रूम से, ये जो जानकारी सामने आ रही है, इसके बारे में क्या आपके पास डिटेल्स हैं राजू? देखिए प्रीति, जो दलील दी गई है सीबीआई के जो धाराएं लगाई गई उसके ऊपर मनीष सिसोदिया के लॉयर ने अपनी दलील रखी है कि जितनी भी धाराएं मनीष सिसोदिया पर लगाई गई है उस पर उन्हें 7 साल की सजा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस बात का डर है, अगर चीज़ें प्रूफ होती है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए इस बात का भी जिक्र कोर्ट में दलील के रूप में मनीष सिसोदिया के लॉयर ने रखा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से पूरी हो चुकी है और जज ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है।